जुड़ गए हैं काल भैरव मंदिर। रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ में होटल ताज से। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास में आऊंगी। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का, यहीं पहुंचकर स्नान करने वाले हैं। बताइए कब तक पहुंच जाएंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे के बाद दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे। उससे पहले आप ये देखिए तैयारी पूरी कर दी गई है। ये जो घाट का रास्ता है इसको खाली करा लिया गया है और फिलहाल दोनों तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की झलक पाने के लिए दोनों तरफ कतारबद्ध जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। चूंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा सप्तमी को माना जाता है कि इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, तो ऐसे में आज काशी में गंगा की पूजा होती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि नामांकन है, इसीलिए उन्होंने इस बार भी कहा है कि अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और इसलिए आज वो यहाँ पर पहुँचेंगे। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान करने के बाद गंगा पूजन भी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप ये देखिए पूरे रूट को खाली करा लिया। ये सामने आप दशाश्वमेध घाट उतरने का आप रास्ता देख रहे होंगे और यहीं से दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे उतरेंगे। उसके बाद जो आचार्य हैं, अर्चक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा कराएंगे, गंगा स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके लिए वहां पर जेटी लगकर तैयार हो गई है। तो अब कुछ ही देर बाद यानी कि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का कार्यक्रम है। 8 से 8:30 बजे के बीच में कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहाँ से उपेंद्र, क्या क्रूज पर सवार होकर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि अपडेट तो कुछ इसी तरह की मिल रही है। देखिए, जिस तरीके से रूट खाली कराया गया है तो ऐसे में अगर वो क्रूज से भी आते हैं तो जाने का जो रूट होगा वो यहीं से हो सकता है। हालांकि दोनों ही प्रशासन ने दोनों ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। अगर क्रूज से आने के लिए भी गंगा घाट पर जेटी बना दी गई है उतरने के लिए, और अगर सड़क मार्ग से भी अगर बैकअप प्लान में उनको वापसी सड़क मार्ग से जाने का हुआ तो सड़क मार्ग के रूट को भी यहाँ पर फिलहाल अभी खाली करा लिया गया है। तो प्रशासन हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर का कभी दौरा होता है कभी तो 2 प्लान लेके चलता है, प्लान ए और प्लान बी। तो यहाँ पर दोनों प्लान ए और प्लान बी पर तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तो 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर ही स्नान करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। चलिए अब अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, काल भैरव मंदिर में भी पहुंचेंगे, 10:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आप दिखाइए किस तरह की तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो साधु संतों और साथ ही जो मंदिर के महंत होते हैं उनमें खासा उत्साह देखा जाता है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं काल भैरव मंदिर में? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नामांकन से ठीक पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे और काशी का कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि अगर इनका आशीर्वाद नहीं लिया गया तो कह सकते हैं कि आपकी जो पूजा है वो पूरी नहीं होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, वो पूरी तरह से पुख्ता की जा रही है। सुरक्षा अधिकारी सुबह से ही मौजूद हैं। चूँकि 10:15 बजे का वक्त है, उस समय प्रधानमंत्री शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। और देखिए, दर्शकों को हम सीधा जो है वो काल भैरव मंदिर को भी दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि इस मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ काशी नगरी में आए हैं और अगर इनका आशीर्वाद आपने नहीं लिया तो पूजा जो है वो अधूरी रहती है। और यहीं के आशीर्वाद लेकर लोग जो है वो पूजा अर्चना करते हैं और आगे जो काम है यानी कि आपकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि नामांकन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेना वो मुनासिब समझा। और आपको बताऊं कि कल जिस तरीके से एक भव्य रोड शो किया गया और भव्य रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और आज ठीक नामांकन से, क्योंकि देखिए 11:15 के करीब उनका नामांकन होगा। शुभ मुहूर्त है आज का दिन। उस शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन भरेंगे जब बीजेपी और एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं उस घड़ी में साक्षी होंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे और उससे ठीक पहले काल भैरव मंदिर में वो आएंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और इनका आशीर्वाद लेकर के फिर वो नामांकन भरेंगे। और बीजेपी चाहती है कि इस बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाकर एक रिकॉर्ड मतों से बनारस में फिर से वो सांसद चुने जाए। जी बिल्कुल, और साथ ही इसी जीत का दावा कल बनारस की जनता करती हुई भी नजर आई। आज भी कुछ कल जैसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं क्योंकि लोगों में खासा उत्साह है। अब रामगोपाल द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में कई वीवीआईपी गेस्ट भी शामिल होने वाले हैं, कई बड़े पॉलिटिशियन शामिल होंगे और जहां पर ठहरे हुए हैं होटल ताज में, वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए क्या हलचल है आपके पास में, कौन कौन से पॉलिटिशियन आज शामिल हो सकते हैं नॉमिनेशन में और कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के नामांकन को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े इवेंट के रूप में ले रही है और इसीलिए जो होटल ताज है वाराणसी के, इसमें करीब 35 कमरे वीवीआईपीज़ के लिए बुक हैं और अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी के साथ जो अन्य जो वीआईपीज़ हैं वो यहाँ पे आएंगे। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इस नामांकन में रहेंगे ही, साथ ही 10 अन्य राज्यों के और मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में शामिल होंगे और उन सभी को यहीं पे रहना है। करीब 20 से अधिक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी नामांकन में शामिल होंगे। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को एक ग्रेट इवेंट के रूप में प्रस्तुत कर दी है और इसी के साथ वो विपक्ष पे भी दबाव बनाने की कोशिश करेगी और विपक्ष को ये बताएगी कि जो हमारे एनडीए का कुनबा है, एनडीए हमारा पूरी तरीके से एक है और इसीलिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो रात में 3 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आएंगे और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे आएंगे, चाहे वो राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों। वो सारे मुख्यमंत्री आज नामांकन में शामिल होंगे और नामांकन में शामिल होकर प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी तो बिल्कुल देखिए, वीवीआईपी गेस्ट के जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, तस्वीरें आप दिखाते रहिए क्योंकि तैयारियां काफी भव्य की जा रही हैं। कल हमने देखा कि रोड शो के दौरान में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। ऐसे में क्या कुछ इस तरह की तस्वीरें ही आज देखी जाएंगी जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे? उपेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो 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 उपेंद्र, अगर मेरी आवाज मुझे पहुंच रही है और बिल्कुल अब आप यहाँ से तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कुछ ही देर करीब 8 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। गंगा सप्तमी है तो इसे पूजा करेंगे। जो आज तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो तस्वीर इस तरीके से होगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे तो इसका एक बड़ा मैसेज आज जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब चुनाव लड़ने काशी से आए थे तब उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और इस बार के चुनाव में उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो गंगा हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न केवल भाव में रही बल्कि उनके हमेशा उन्होंने गंगा को लेकर बात भी की, इसीलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चला। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 में तीसरी बार काशी चुनाव लड़ने पहुंच रहे हैं तो यहां पर वो गंगा पूजन करेंगे। गंगा सप्तमी का दिन है और इसीलिए आज के दिन को नामांकन के लिए चुना गया, तो यहाँ पर बेहद महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पूजा होगी, विजय की पूजा होगी और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर से शंखनाद भी करेंगे। शंखनाद करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन में जाएंगे। 4 प्रस्तावक हैं जिनके नाम तय कर लिए गए हैं, हालांकि उनके नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। उन 4 प्रस्तावकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टेड में नामांकन में जाएंगे, जिसमें आचार्य द्रविड़ शास्त्री का नाम भी चर्चा में आ रहा है। द्रविड़ वो है जिन्होंने राम मंदिर का मूर्ति आज का दिन भी पीएम बनारस में ही बिताने वाले हैं। आप सभी लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।